सेकंड ही सफिशिएंट समय होता है सॉल्व करने का। अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या बोला, शांत जल में एक नाव अपने स्थान पे पहुंचने और वहां से प्रारंभिक स्थान पे आने में कुल 15 घंटे का समय लेती है, यानी कि जाने और आने में 15 घंटे का समय लेती है, शांत जल है वहां पे, ठीक है, ये टाइम दिया हुआ है। उसी यात्रा के लिए नदी के प्रवाह होने में, प्रवाह का मतलब कि जब धारा के साथ चले और धारा के साथ आए तो उसको 16 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला नाव और नदी के गति के बीच का जो अंतर है वो 15 है, तो नदी की गति यानी कि धारा की गति आपको निकालनी है। हम धारा की गति को W मानते हैं और बोट या आदमी की गति को B मान के रखते हैं। तो देखिए टाइम का जो रेशियो दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, टाइम का रेशियो पहला जो टाइम दिया है ना वो 15 दिया हुआ है और दूसरे टाइम का रेशियो कितना दिया हुआ है, 16। ये जो टाइम है ये दोनों का आने जाने का है और साथ में किसका है, इसमें हमारा B प्लस W भी है और B माइनस W भी है, ध्यान से समझिएगा। और इस वाले में सिर्फ B हमारे पास है, B और B है दो बार, दोनों बार B गया है, B आया हमारे पास है। तो स्पीड का रेशियो देखिए क्या होता है, इसी का उल्टा हो जाता है, ये 16 रेशियो में हमारे पास कितना हो जाएगा, 15। अब ध्यान से देखेंगे, देखिए ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ये अनुपात जो है ना ये B स्क्वायर का है और ये अनुपात B स्क्वायर माइनस W का स्क्वायर है, ये अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है। अगर यहां से देखें तो इस B की वैल्यू कितनी आ गई, तो बोलेंगे B की वैल्यू 4 होगी। तो ऐसे अगर यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर लेंगे तो यहां से देखिए ये 15 आ जाएगा, यानी W की जो वैल्यू आने वाली है वो 1 हो जाएगी। इन्हीं दोनों का अंतर 3 है और 3 बराबर दिया है 15, 5 गुना पे, तो धारा की चाल भी 5 गुना पे 5 हो जाएगी और यही आपका आंसर होगा। आप पूरा सर्च कर लीजिए, आप पूरा YouTube, पूरा गूगल इस क्वेश्चन को कहीं भी सर्च करके देख लीजिएगा, ऐसा सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। बड़ा एक कॉमन सा चीज है, बस आपको अप्लाई करने आना चाहिए किस तरीके से। आप बोलेंगे ये इसकी कहां से बन गया, ये स्क्वायर कैसे हो गया, ये दोनों का गुणा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे AP, GP और HP का कॉन्सेप्ट है। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी बता सकता हूं, आपको तीसरे तरीके से भी बता सकता हूं, और हर एक तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको ये अप्रोच अच्छा लगता है, ठीक है, आप एक बार ट्राई करके खुद से देख लीजिएगा, अगर तब तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और एक और तरीका मैं बताता हूं, एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास थोड़ा समय ज्यादा लेंगे, लेकिन एक बार अगर आप समझ गए तो आप बड़ा अच्छे क्वेश्चनों को बड़े इजी तरीके से लगा सकते हैं। आप बोट एंड स्ट्रीम कैसे पढ़े मुझे नहीं पता, लेकिन अब आपका नजरिया बदल जाना चाहिए, ठीक है। अगर बोट के लिए जो हमारे पास जो वैल्यू दी थी वो कितना दिया था, बोलेंगे कि ये तो 7.5 घंटे दिया था। कैसे, अच्छा दोनों तरफ का 15 घंटे था, दोनों तरफ का आने और जाने का था 15, और मान लेते हैं कि इसमें जाने का समय x रहा होगा, इसमें y रहा होगा। एक्चुअल में ध्यान से देखिए, ध्यान से कैसे कि ये वाली वैल्यू देखिए, ये इससे W ज्यादा है और ये वाला इससे W ज्यादा है, यानी कि अगर देखा जाए तो ये AP में है, AP ऐसे होता है ना, A माइनस डी A और A प्लस डी, तो ये AP में होती है स्पीड, तो टाइम जो होता है ना ये HP में हो जाता है। या आप बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास स्पीड का रेशियो A:B:C है तो हमारे पास टाइम का रेशियो 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C, ये HP में बन जाता है। तो बोलेंगे HP में क्या होता है कि HP में जो बीच वाली वैल्यू होती है ना, ये 7.5 की जो वैल्यू होती है 2 इंटू में XY अपान में X प्लस वाई होता है हमारे पास। तो बोलेंगे ठीक है, X प्लस वाई तो हमारे पास 16 घंटे दिया था, 16 इसमें गुणा कर देंगे 120 हो जाएगा, 2xy की वैल्यू ये इससे कट जाएगा, 60 बराबर xy हो गया। मतलब इन एक ऐसा नंबर हमारे पास मिल गया कि xy की वैल्यू 16 है और xy की वैल्यू हमारे पास कितना है, तो आप बोलेंगे xy की वैल्यू 60 है, तो बोलिए 10 रख लीजिए, 6 रख लीजिए, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास 10 और इसकी वैल्यू 6। अगर आपसे टाइम पूछता कि धारा के विपरीत कितना टाइम, तो 6 घंटे, धारा के साथ कितना टाइम, तो धारा के साथ 6 घंटा, धारा के विपरीत ये। अब इन्हीं का उल्टा कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए इसका उल्टा देखिए कैसे बनेगा, इसका रेसिप्रोकल, तो बोलेंगे 1/10, इसका रेसिप्रोकल 1/7.5, अगर ये इधर चला जाएगा ये इधर, तो इसकी वैल्यू 7.5 और इसकी वैल्यू हमारे पास 10। अब देखिए काट देते हैं 3 बार, ये 4 बार, इनका अंतर दिया था 1 बराबर, यही पूछा ही था, इसकी वैल्यू तो दिया था 3 बराबर 15, 5 गुना पे तो 1 बराबर 5, ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन इसमें हमने कहीं क्वेश्चन नहीं बनाया, ये बस APGP कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को मैंने शॉर्ट करके आपको इस तरीके से बताया कि थोड़ा और जल्दी आप लगा सकते हैं, और इसको समझने के लिए मैथ्स फाउंडेशन में समझेंगे किस तरीके से इसको क्या क्या चीजें हो सकती, टाइम डिस्टेंस का पूरा एक अलग तरीके से क्वेश्चन। और चलते हैं